Hello students, question number 7 from JEE Main 2021, 27 July, shift 1. The question is, a ray of light through 2, 1 is reflected at a point P on the y-axis and then passes through the point 5, 3. If this reflected ray is the directrix of an ellipse with eccentricity 1/3 and the distance of the nearer focus from this directrix is 8/√53, then equation of other directrix बताना है क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो रिफ्लेक्टेड रे अगर निकालना है मुझे, तो वो क्या रहा है कि वाई एक्सिस से मान लो कि ये कोई पॉइंट है 2, 1, यहाँ से एक रे जा रही थी और ये रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम सम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस एक प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँगा इस वाई एक्सिस में, तो ये पॉइंट आएगा -2, 1 एग्जैक्टली है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बेसिकली इन दोनों पॉइंट से पास करेगी और ऑलरेडी एक पॉइंट हमको गिवन है 5, 3। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी y -3 इज इक्वल टू 3 - 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू x -5। तो ये हो जाएगा y -3 इज इक्वल टू 3 - 1 इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा एंड इंटू x -5। तो यहाँ से आ जाएगा 7y -21 एंड इक्वल टू हो जाएगा 2x -10, कुछ तरीके से आ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x - 7y और इक्वल टू 21 - 10 इज 11, तो -11 हो जाएगा, सॉरी +11 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगी एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और ऑब्वियसली बात है दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी इसके पैरेलल ही होगी। तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 2x - 7y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं। अब उसकी डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी हमें गिवन है। अब एक डायग्राम अगर बना लूँ मैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि ये मान लेते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स है और जो फोकस है नियरर फोकस, उसकी डिस्टेंस हमें गिवन है कि द डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स इज 8/√53, मतलब 8/√53 जो है ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है और इसकी सेंट्रिसिटी 1/3 गिवन है। तो ये पॉइंट बेसिकली यहाँ से अगर काउंट करें, हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, तो ये AE डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का। और डायरेक्ट्रिक्स A/E पर होती है, तो आपको गिवन है कि A/E माइनस AE का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 8/√53 गिवन है और E का वैल्यू 1/3 गिवन है। तो यानी कि ये 3A माइनस A/3 इज इक्वल टू 8/√53 गिवन है। इसको भी हम प्रॉपरली लिख लूँगा मैं, तो √53 यहाँ से आ जाएगा 9 - A यानी कि 8A/3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 8/√53। 8 से 8 कैंसिल, यानी कि A इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√53। अब जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है बेसिकली, इस डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ से अगर देखा जाए तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली 2 टाइम्स A/E डिस्टेंस पर होता है। तो 2A/E का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2A। A जो है वो 3/√53 है एंड इंटू E जो है 1/3 है, तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, यानी कि हो जाएगा 3 × 9, 9 दूनी 18, तो 18/√53 डिस्टेंस पर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2A/E डिस्टेंस होगा दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, तो 18/√53 हो जाएगा। तो बस अब ख़त्म है ऑलमोस्ट। हम लोगों को कुछ नहीं करना, 2x - 7y और प्लस लैम्डा जो इक्वेशन है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स है ना, कर देंगे हम डायरेक्टली। तो लैम्डा माइनस इस डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ 11 है, तो -11 डिवाइडेड बाय आ जाएगा √53 बेसिकली आ जाएगा, क्योंकि
2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 18/√53 हमें गिवन है। तो यहाँ से लेमडा माइनस 11 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 18, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो लेमडा की एक वैल्यू इन दोनों का एडिशन यानी कि 29 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू -18 प्लस 11 करेंगे तो -18 प्लस 11 हो जाएगा 7। तो -7 जो है सेकंड लेमडा की वैल्यू आएगी, यानी कि एक डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है 2x माइनस 7y प्लस 29 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी 2x माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स हमें मिलेगी। तो पहली डायरेक्ट्रिक्स जो है 29 एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स -7, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।